दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आर ओ आर ओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूलि कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूलि कहलाता है। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है सर्वज्ञ। दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाले के लिए त्रिकालज्ञ शब्द, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वो ज्ञानी कहलाता है। अगला है कि अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो अकथनीय यानी जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके। तो सही उत्तर है जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका खंडन न हो सके उसे अकाट्य, और जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द अतर्क्य होता है। अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन क्या होगा? तो सही उत्तर है अनिमेष। यहाँ पर ऑप्शन ए अनिमेष बिना पलक गिराए। तो याद रखिएगा, अपलक या अनिमेष शब्द बिना पलक गिराए के लिए प्रयुक्त होता है। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला उसको अच्युत कहते हैं। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन कहा जाता है। जो न देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनिमेष। तो याद रखिएगा, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए। निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द अमोघ है। जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत है। जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत होता है। अगला प्रश्न है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है आतंकित। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, जो अपनी हत्या कर लेता हो उसे आत्मघाती कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर अशोच्य हो जाएगा। और जिसके विषय में शोक करना उचित न हो उसके लिए एक शब्द अशोच्य है। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ न हो उसे असमर्थ, और जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे अशौच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर उपर्युक्त हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द उपर्युक्त है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसके लिए एक शब्द उच्चतम। जो कहा गया हो उसे कथित, और पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, यानी मर्माहत। मन को मोह लेने वाला उसके लिए एक शब्द मनमोहक, और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय होता है। अगला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है राजस्व। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसके लिए राजस्व शब्द का प्रयोग होता है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने को तकावी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है परिमेय। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय होता है। जो चल न सके उसे अचल कहते हैं। जिसे जीता न जा सके अजेय कहलाता है। अगला प्रश्न है, घुटने तक बाह वाले के लिए एक शब्द क्या है? आपको बताना है घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा।
तो सही उत्तर है घुटने तक बाह वाला यानी आजानुबाहु। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए घुटने तक बाहों वाले के लिए एक शब्द आजानुबाहु होता है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, और जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। शुरू से अंत तक को आद्यांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऐसे जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसको दीर्घ बाहु भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर देखिए आजानुबाहु यानी जिसके बाहें घुटने तक लंबी हों उसके लिए एक शब्द आजानुबाहु शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है। सही उत्तर अतीन्द्रिय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो यानी जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाले के लिए सर्वजीत शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जितेंद्र, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो तो सही उत्तर है ये जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। अगला प्रश्न है, सबको समान भाव से देखने वाला इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। तो याद रखिए सबको समान भाव से देखने वाला यानी समदर्शी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी, और जो देखने में प्रिय लगता हो वह प्रियदर्शी कहलाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द प्रियदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उत्तर है अभेद्य। अभेद्य यानी जो भेदा या तोड़ा न जा सके और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो संभव न हो उसके लिए एक शब्द असंभव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर है प्रियंवदा। प्रियंवदा यानी प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, और प्रेमिका के लिए प्रेयसी, और जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी शब्द उपयुक्त होता है। जो प्राणों के समान प्यारी हो वो प्राण प्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा जो प्राणों के समान प्यारी हो प्राण प्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो सही उत्तर अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। और सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द समदर्शी होता है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देख लेता हो उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो उत्तर है पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्दमनीय। ऑप्शन ए। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्दमनीय होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। और जो कठिनाई से समझ में आता है उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। अगला प्रश्न है, अन्य से संबंध न रखने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर है अन्योन्य संबंधी। ऑप्शन सी।
अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन्य संबंधी कहलाता है। किसी और के स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र, और जिस जैसा कोई अन्य न हो उसे अनन्य, और एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए एक शब्द अन्योन्याश्रित का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने जानने की इच्छा को जिज्ञासा, ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक के लिए जिजीविषु होता है। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, और कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। अगला प्रश्न है जिजीविषा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो जीने की इच्छा, इसको जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरों के दोष खोजने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो दूसरों के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो ढका न हो। तो जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत होता है। आवृत यानी ढका हुआ, अनावृष्टि मतलब वर्षा का न होना, अतिवृष्टि बहुत अधिक वर्षा होना। तो याद रखिए जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत है। जो दोहराया न गया हो अनावर्त होता है। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं, और अनावृष्टि वर्षा का न होना यानी सूखे को अनावृष्टि कहते हैं। अगला प्रश्न है कही हुई बात को बार बार कहना। इसके लिए एक शब्द जो है कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरोक्ति होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरोक्ति होती है। अगला प्रश्न है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वो सुलभ होता है। जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ है। सर्वज्ञ वह है जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत, और सुख देने वाला सुखद होता है। अगला प्रश्न है समान रूप से ठंडा और गर्म। तो सही उत्तर समशीतोष्ण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिए समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण होता है। जो सबको समान समझता हो समदर्शी, और उसी समय में रहने वाले के लिए एक शब्द समकालीन। ठंडा और गर्म को शीतोष्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुत्तरित शब्द को के लिए कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुत्तरित शब्द जिसका उत्तर न दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तरित। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आत्माभिमत। ऑप्शन सी। अपने मत को मानने वाला उसके लिए आत्माभिमत होगा। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य, और मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। अगला है कि जो कहा न गया हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है अकथित। जो कहा न गया हो अकथित होता है। जो वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय है। जो वाणी के द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो उसके लिए एक शब्द अव्यक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या है? तो अकथनीय यानी जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अवचनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो उत्तर है परंपरा से सुना हुआ। इसके लिए एक शब्द अनुश्रुति होता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु। सुनकर भी न सुनने का नाटक करने के लिए अनसुना शब्द का प्रयोग कहते हैं, और जो सुनने योग्य है उसके लिए एक शब्द श्रव्य होता है। अगला प्रश्न है परंपरा से चली आ रही बात। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है अनुश्रुति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। परंपरा से चली आ रही बात या परंपरा से सुना हुआ उसके लिए एक शब्द अनुश्रुति प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जो देखने के योग्य हो उसके लिए
कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है जो देखने के योग्य है उसके लिए एक शब्द दर्शनीय होता है। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी और समान रूप से देखने वाले के लिए समदर्शी शब्द होता है। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। अगला प्रश्न है जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन है पृथा, लौकिक, भूगोलीय या पार्थिव। तो सही उत्तर है पृथ्वी से संबद्ध यानी पार्थिव। और याद रखिए इस लोक या संसार से संबंध रखने वाले के लिए इह लौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उत्तर है पार्थिव। और जो भू को धारण करे भूधर, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयं भू, और भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहा गया है। अगला प्रश्न है भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा भूधर यानी भू को धारण करने वाला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है जो भू को धारण करता है। अगला प्रश्न है बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द भूतपूर्व होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और जो पहले जन्मा हो पूर्वज, तथा जो पहले जन्मा हो उसके लिए अग्रज शब्द का प्रयोग भी किया जाएगा। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो, तो जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्लभ। देखिए जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ है। जिसे लाभ न प्राप्त हो अलभ्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य कहलाता है। जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द। तो सही उत्तर है दुर्बोध, ऑप्शन सी। देखिए जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होगा। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट, और जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्गम का प्रयोग करते हैं। जो आँखों से परे है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है परोक्ष। जो आँखों से परे है परोक्ष। जो आँखों के सामने है प्रत्यक्ष। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो आँखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करिए। तो सही उत्तर है जो आँखों के आगे उपस्थित हो। इस शब्द समूह के लिए सही शब्द जो है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी सामने, आँखों के सामने या आँखों के सामने उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आँखों से परे है परोक्ष। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी कहलाता है। अगला प्रश्न है अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो उत्तर है जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं। और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह कहते हैं। जिसका अंत न हो अनंत कहते हैं, जबकि जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित कहते हैं। अगला प्रश्न है संदेश ले जाने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? तो सही उत्तर है संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द संदेशवाहक होता है। दोस्तों पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक और सूचना देने वाला सूचनादाता कहलाता है। चपरासी या अनुचर किसी संगठन, संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये देखिए अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो जो नष्ट न होने वाला हो, नष्ट न हो सके, नष्ट न होने वाला हो उसके लिए अनश्वर शब्द प्रयोग किया जाता है। नष्ट होने वाला नश्वर होता है। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। अगला प्रश्न है सधवा शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द सधवा होता है। पति युक्ता स्त्री उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहते हैं, जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं।
अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उत्तर है सधवा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो सधवा, यानी जिस स्त्री का पति जीवित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए कौन सा एक वाक्य सही होगा? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द अपव्ययी का प्रयोग किया जाता है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला यानी जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है मितव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाला मितव्ययी नहीं, व्यर्थ खर्च करने वाला दोस्तों ये अपव्ययी होता है। ऑप्शन सी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। अगला प्रश्न है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसके लिए एक शब्द कृपण होता है। परित्यक्ता, देखिए परित्यक्ता शब्द के लिए कौन सा वाक्य होगा? तो वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसके लिए एक शब्द परित्यक्ता होता है। परित्यक्ता शब्द पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा, जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंधरी, और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहते हैं। अगला प्रश्न है, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। दोस्तों हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए कौन सा जो है शब्द होगा? तो उत्तर है वैवाहिकी। याद रखिएगा, वैवाहिकी यानी वह लड़की जिसका विवाह होने को है। वह स्त्री, जिस स्त्री को संतान पैदा न होती हो उसे वंध्या, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, और जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसके लिए विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द वनस्पत्याहारी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, आहार न करने वाला निराहारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अभियुक्त। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य, और आतिथेय द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है अतिथि की सेवा करने वाला। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आतिथेय। अगला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर अविवेकी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो विवेकी होता है। जो जल्दी समझ में न आए दुर्बोध, यानी जो कठिनता से समझ में आए दुर्बोध, और जिसे सरलता से जाना न जा सके उसे दुर्ज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है इंदिवर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग होता है। जिसकी आभा नीली हो नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं, और जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। अद्य प्रसूत यानी जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। गोद लिया गया पुत्र दत्तक, और जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग करते हैं। जन्म देने वाली के लिए जो है एक शब्द प्रसू होता है। अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए दिए गए शब्दों में से सही शब्द क्या है? तो सही उत्तर है नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो उसके लिए एक शब्द नास्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, पूजा करने वाले को पुजारी, और किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं।
अगला प्रश्न है स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है स्वेदज। देखिए, स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वेदज है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज और उभय से उत्पन्न होने वाला उभयज होता है। अगला प्रश्न है स्वेदज के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। अगला प्रश्न है निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा? तो निरामिष जो आमिष या मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। दोस्तों, जो मांस खाता हो उसे सामिष कहते हैं। मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी और शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ मुफ्त में खाना मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो सदावर्त। सदावर्त। देखिए, जहाँ मुफ्त में खाना मिलता हो उसके लिए एक शब्द सदावर्त होता है। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव और सदा रहने वाले को सदाभाव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है दुर्भिक्ष। दोस्तों, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो एक शब्द दुर्भिक्ष होता है। जो बिना काल का हो उसके लिए एक शब्द अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन और जिसे वश में करना कठिन हो उसको दुर्धर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अज्ञ, विज्ञ, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ? तो जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द अज्ञ होता है। जो कुछ न जानता हो अज्ञ अथवा अज्ञानी, जो जानता हो विज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3 जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन शब्दों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।